नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वेल्थ को, मतलब नुकसान नहीं दे रहे हैं, वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक होता है 5%, 10-15%, 20% मैक्सिमम नुकसान हो रहा है, भाई पोर्टफोलियो डाउन है। एक होता है 70-80% चला गया, सभी चला गया। एक होता है डेली टूट रहा है। तो ये डेली टूट रहा है और 70-80% चला गया वाला सीन है इन 3 स्टॉक्स में। इन 3 स्टॉक्स में पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स खत्म हो गए एक तरीके से। ऐसे में आप इन स्टॉक्स में ट्रैप तो नहीं हो, अगर हो तो क्या करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आप इन स्टॉक्स में ट्रैप हो मत जाना। अब मैं आप सभी के साथ तीनों स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस करता हूं। देखो, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, तीनों स्टॉक के नाम बता दे रहा हूं। अगर इंटरेस्ट होगा रुकना, नहीं होगा छोड़ देना, जो काम की चीज है उसे समझ लेना। बट इतना जरूर कह रहा हूं कि आपको ना स्टॉक मार्केट में एक नियम जरूर बनाना चाहिए, उसको बताऊंगा। पहले नाम बता देता हूं। वारे रिन्यूएबल्स रोज टूट रहा है। EKI एनर्जी 3000 वाला 300 पे आगे खड़ा हो गया, कोई खबर नहीं आती, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आती, इन्वेस्टर के कान तरस गए हैं कि कुछ तो खबर आए इसकी, कुछ नहीं आता। अब शेयर का प्राइस भी मूव नहीं करता है, बस जो बेचारा फंस गया है वो फंसा ही पड़ा है। और तीसरा है पेटीएम, ये सबसे ज्यादा खतरा है, मैं आपको बता रहा हूं। आज शेयर ऊपर चला गया 5%, आज रिजल्ट आए थे। जो कुछ नहीं देख रहा ना, वो प्राइस देख रहा है, वो कह रहा है यार प्राइस ऊपर गया, अच्छा होगा शायद रिजल्ट इसलिए ऊपर गया है। ट्रस्ट मी, फुल टू फुल ट्रैपिंग है, फुल टू फुल ट्रैपिंग। अब एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। तो ये 3 स्टॉक ना बहुत अलग कैटेगरी के हैं, मैं पीयर कंपैरिजन में नहीं बोल रहा, ये सीख लेने के हिसाब से बहुत अलग है। एक आपका सीख देता है कि अगर बिजनेस खराब हो रहा है आंखों के सामने तो उससे एग्जिट ले लो, और ये सीख देता है पेटीएम का कारोबार दिन पर दिन खराब हो रहा था, और ये सबसे पहले समझ में आई वॉरेन बफे साहब को, जो कि शेयर बाजार से अपनी वेल्थ क्रिएट करके बैठे हैं और शेयर बाजार ही उनके लिए सब कुछ है। उन्होंने पेटीएम के स्टॉक में लॉस बुक करा। वॉरेन बफे साहब एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शेयर को लेने के बाद कभी बेचने के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्होंने इस शेयर में लॉस बुक करा और 900 रुपए पे वो एग्जिट करके गए। आज शेयर 350-300 रुपए पे धक्के खा रहा है। ये दर्शा रहा है कि उनका लॉस बुक करना भी ठीक डिसीजन था। तो अगर आपको किसी कंपनी के कारोबार में दिक्कत दिख रही है ना, 1 क्वार्टर देखो, 2 क्वार्टर देखो, 3 क्वार्टर देखो, लेकिन उसके बाद मत देखो, पोजीशन हल्की करना शुरू कर दो। उसके बाद ये स्टॉक आईपीओ के समय से टूटता ही आ रहा है। 2150 का इशू प्राइस था, आज तक कभी किसी ने वो भाव नहीं देखा, आज कहां पड़ा है। अगर कोई आज की तेजी को देखकर फोमो में आ रहे हो, मैं आपको बता दूं हकीकत, कंपनी का घाटा 222 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साल दर साल 168 करोड़ के घाटे के सामने 550 करोड़ का घाटा पेश करा है। खत्म हो रही है, क्या खरीदोगे आप, क्यों खरीदोगे आप। और रेवेन्यू की बात करूं तो 2850 करोड़ से घटकर 2267 करोड़ का आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 2334 करोड़ के सामने 2267 करोड़ है ईयर ऑन ईयर। तो रेवेन्यू भी कम, मुनाफा बढ़ते, रेवेन्यू कम हो रहा है, घाटा बढ़ रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो पहले 6% नेगेटिव थे, अभी 21% नेगेटिव है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये मतलब ही नहीं है इसमें ट्रैप होने का भाई साहब। बहुत टूटा है, खत्म हो जाएगा। यही 500 पे सोचा, यही 400 पे सोचा, आज यही 300-350 पे सोचोगे आप। दूसरा स्टॉक EKI एनर्जी, ये आपको सीख देता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट ने आपको, हमको सिर्फ एक चीज को लेकर गलत दिखाया, और जब वो चीज ऑडिटिंग में सामने आई ना, उसके बाद शेयर नहीं रुका भाई साहब। 20% के लोअर सर्किट मारे इसने और फंस गया पूरा इन्वेस्टर। इस शेयर का भाव 2000 रुपए का हुआ करता था, एक्चुअली में तो 3000 का था, बट घटते घटते 2000 के करीब आ गया था, 1400 पे, 2000 पे। और फिर जब खबर आई ऑडिटिंग की, रेड फ्लैग की, ये स्टॉक ने 20% के 3 सर्किट मारे। एक बार फिर अगेन 10% का ऊपर सर्किट मार के अगेन 10% के 2 सर्किट नीचे मारे, 5% के नीचे मारता चला गया, 500-600 पे आके रुका, लेकिन अभी इवेंचुअली 300 आ गया ये स्टॉक। अब इस शेयर के बारे में कोई खबर नहीं आती है, कोई वीडियो नहीं बनाता है, मैनेजमेंट की खबर नहीं है, रिजल्ट की खबर नहीं है, टीवी पे कोई बात नहीं करता है, कोई रिपोर्ट नहीं आती है, बस सब खत्म हो गया। अब इस कंपनी से क्या सीखे कि भाई साहब मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या करा कि ये जो ऑर्डर्स लेते हैं वो डायरेक्टली रेवेन्यू में चढ़ा रहे थे, जिसमें वो ऑर्डर्स रेवेन्यू में नहीं चढ़ाना होता है इन्हें।
इनके कारोबार में ऐसा कुछ था और ऑडिटिंग में वो चीज़ सामने आई, मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट करा, मैनेजमेंट ने कहा हमें लगभग 5 क्वार्टर लगेंगे सही करने में। अभी तक सही नहीं हुआ है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए कम से कम, यानी कि 8 क्वार्टर करीब निकल गए हैं। तो ये सीख देता है हमें आपका ये। अब आती है तीसरे स्टॉक की बारी, वारे रिन्यूएबल्स। वारे रिन्यूएबल हमें सीख देता है कि अगर कोई व्यक्ति डेली 5% ऊपर जाते शेयर में खरीदारी कर रहा है तो उसको ना रिस्क भी समझनी है कि मैं अगर हर दिन 5% शेयर बाजार में बना रहा हूं तो हर दिन 5% गवा भी सकता हूं। क्या मैं इतना रिस्क कैपेसिटी वाला बंदा हूं? अगर नहीं हो तो फिर तेजी भी क्यों सोच रहे हो? देखो हमेशा एक चीज याद रखना, रिस्क इक्वल्स टू ग्रोथ। अगर ग्रोथ हाई है तो रिस्क हाई होगा, अगर ग्रोथ स्लो है तो रिस्क स्लो होगा। एग्जाम्पल में आप कुछ भी उठा लो, अगर गोल्ड सेफ है तो वो इन्फ्लेशन ही बीट कर पाएगा और कुछ नहीं। अगर एफडी सबसे सेफ है तो वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करती है, वो नुकसान देती है, याद रखना। अगर इक्विटी मार्केट में इंडेक्स में पैसा लगा के आप केवल 10-11% कमा पाते हो, इन्फ्लेशन को बीट करके भी 2-3% कमाते हो, तो वहां पे केवल वॉलेटिलिटी है लेकिन वहां पे रिटर्न्स हैं। अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट जा रहे हो तो वहां पे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है और पैसा भी बनता है। तो जब आप 5% दिन की तेजी सोच रहे हो तो फिर 5% गिरावट की क्यों नहीं? अब इस शेयर की बात करूं, इसने क्या करा है, 3 महीने में 1400 से 3000 हुआ, अभी 3000 से लगभग 2-2,500 1800 रुपए करीब आ गया है। तो अगर कोई 3 महीने पहले वाला है वो तो आज भी मुनाफे में है, और कहीं 10 दिन 20 दिन पर आने वाला है वो नुकसान में है। तो आपने लिया क्यों था? किसी ने कहा था ये स्टॉक लेने को, और लिया था तो रिस्क मैनेज करनी थी। तो ये 3 चीजों पे आप भी काम करिएगा। उसके बाद देखो, जितना ज्यादा अपने आप को रिसर्च करने में डालोगे, सोच समझकर इन्वेस्ट करोगे, उतना सही रहोगे। इन्वेस्ट करने के बाद सोचोगे समझोगे बहुत देर हो जाएगी। शेयर बाजार थप्पड़ मारता है बहुत बुरी तरीके से, और इनके इन्वेस्टर से आप पूछ सकते हो कि कैसे थप्पड़ पड़ रहे हैं इस समय। तो आप ये सारी गलतियां ना करना, बस इतना ही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा। इन तीनों वीडियो में किसी पे बाय सेल की कोई बात नहीं करूंगा मैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।